लेकिन सबसे पहले सियालकोट वाकये की इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन शहरी की मौत तशद्दुद से हुई। तशद्दुद से हलाकत के बाद लाश को जलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर ने मशीनों की मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया था। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि सानिया सियालकोट के 13 मरकजी मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है। केस को वजीर आजम और वजीर आला पंजाब खुद देख रहे हैं। 118 अफराद जेर हिरासत हैं। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। IG पंजाब राव सरदार का कहना था कि इस केस से मुतालिक 160 से ज़ायद कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिमान को कोर्ट में पेश करेंगे। 11:05 पर फैक्ट्री में इस पर तशद्दुद किया गया था, हलाक किया गया। पुलिस जब पहुंची तो हलाकत हो चुकी थी। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया, जो न सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के ज़ेरे तहत थी, बल्कि उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट उसकी प्रोविजंस के तहत भी यह मुकदमा दर्ज किया गया। और कल से आज तक अभी 24 घंटे के अंदर 200 रेड्स हो चुकी हैं और DPO सियालकोट ने 10 टीमें तश्कील दी जिन्होंने छापे मारे और 200 रेड्स हो चुकी हैं। 118 लोगों को अभी तक ज़ेरे हिरासत दिया जा चुका है और उस पर जो 13 मेन इसके मरकजी किरदार हैं, जो मरकजी मुलजिमान हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कल आपको बताया गया था कि CCTV फुटेज को रिट्रीव किया जा रहा है। प्रियंका की डेड बॉडी थी, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जरिए जो श्रीलंकन एम्बेसी है 11:05 पे उसकी हलाकत हो चुकी है और उन्होंने जाके जब गए तो उससे पहले हलाकत हो चुकी। सानिया सियालकोट पर श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंदा राजापाक्से का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्वीट में उनका कहना है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद हुजूम के हाथों प्रियंका के बहमाना और सफाकाना कत्ल को देखकर हैरत हुई। मेरा दिल कत्ल होने वाले फैक्ट्री मैनेजर की अहलिया और बच्चों के लिए दुखी है। श्रीलंका और यहाँ के अवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सानिया सियालकोट पर श्रीलंकन वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद हुजूम के हाथों प्रियंका के बहमाना और सफाकाना कत्ल को देखकर हैरत हुई है। मेरा दिल कत्ल होने वाले फैक्ट्री मैनेजर की अहलिया और बच्चों के लिए दुखी है। श्रीलंका और यहाँ के अवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सियालकोट वाकये के बायस श्रीलंका से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। श्रीलंका ने पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई और रद्द-ए-अमल पर इत्मीनान जाहिर किया है। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा श्रीलंकन शहरी की हलाकत हुकूमत की नहीं अफराद की कार्रवाई है। वजीर आजम इमरान खान खुद निगरानी कर रहे हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जवान की फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ें। अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी गई तो इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। इसके न सिर्फ अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरा खित्ता मुतासर होगा। अफगानिस्तान के मसले पर आलमी इत्तफाक की राय पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा हम चाहते हैं अफगानिस्तान के मसाइल के हल पर आलमी बरादरी तवज्जो दे और मुस्तकबिल के लिए मस्बत इक़दाम किए जाएँ। पुरअमन और बेहतर अफगानिस्तान का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत का कोई हरबा कामयाब नहीं होने दिया। सियालकोट में श्रीलंका के शहरी के सफाकाना कत्ल पर उलमा कराम ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने कहा कि नबी पाक ने फरमाया, जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था, सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क मिल्लत को बदनाम किया। तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुल्ज़िम से उसके इर्तिकाब के सबूत भी इतने ही मजबूत होने ज़रूरी हैं। किसी पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही से वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज़ नहीं। मोमिन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना था, तमाम उलमा कराम इस पुरतशद्दुद वाक़ये की मसम्मत करते हैं। इस बर्बरियत पर श्रीलंकन शहरी के ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने बयान में कहा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा।
सियालकोट वाक़े पर पूरी उम्मत मुसलमान तशवीश का शिकार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। जज जिस केस को सुनेंगे उस हकाइक के मुताबिक फैसला करेंगे। अदालती फैसलों पर तनकीद की हौसला अफजाई करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी, आज़ादी से फैसले देंगे, फैसलों को नाराज़ी और झगड़े की वजह नहीं बनना चाहिए। उन्होंने बार काउंसिल से कहा कि वो वकला की तरबियत करें, वकला केसेस में बिला ज़रूरत इल्तिवा का कल्चर ख़त्म करें। सारा जज अपना फैसला देता है, इसमें किसी को झगड़ने की, नाराज़ होने की बात नहीं ना होना चाहिए। कुछ केसेस में वो जीतते हैं, कुछ केसेस में वो हारते हैं, उसके आगे कानून के अंदर मज़ीद रेमेडियाँ दी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर फैसले में कोई गलती हुई है, आपको मौक़िफ़ चाहता है कि उसके अंदर आगे पैरवी की जाए, तो आप अपील दाखिल करें। उस पर आप बहस मुबाहिसा ज़रूर कर सकते हैं, फैसले के ऊपर कमेंट जायज़ किस्म का ज़रूर कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई झगड़े की वजह नहीं बना सकते। इससे हम उन बातों को सुनेंगे, हम उनको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि ये बात मुनासिब है या नहीं है, और फिर हम उसको अपने अगले फ़ैसलों के लिए करामत बनाने की कोशिश करें। जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, भाई अदलिया का कोई रुझान नहीं होता, अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था, सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क मिल्लत को बदनाम किया। तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुल्ज़िम से उसके इर्तिकाब के सबूत भी इतने ही मजबूत होने ज़रूरी हैं। किसी पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही से वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। मोमिन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना था, तमाम उलमा कराम इस पुरतशद्दुद वाक़ये की मसम्मत करते हैं, इस बर्बरियत पर श्रीलंकन शहरी के ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने बयान में कहा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। सियालकोट वाक़े पर पूरी उम्मत मुसलमान तशवीश का शिकार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। जज जिस केस को सुनेंगे उस हकाइक के मुताबिक फैसला करेंगे। अदालती फैसलों पर तनकीद की हौसला अफजाई करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी, आज़ादी से फैसले देंगे, फैसलों को नाराज़ी और झगड़े की वजह नहीं बनना चाहिए। उन्होंने बार काउंसिल से कहा कि वो वकला की तरबियत करें, वकला केसेस में बिला ज़रूरत इल्तिवा का कल्चर ख़त्म करें। सारा जज अपना फैसला देता है, इसमें किसी को झगड़ने की, नाराज़ होने की बात नहीं ना होना चाहिए। कुछ केसेस में वो जीतते हैं, कुछ केसेस में वो हारते हैं, उसके आगे कानून के अंदर मज़ीद रेमेडियाँ दी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर फैसले में कोई गलती हुई है, आपको मौक़िफ़ चाहता है कि उसके अंदर आगे पैरवी की जाए, तो आप अपील दाखिल करें। उस पर आप बहस मुबाहिसा ज़रूर कर सकते हैं, फैसले के ऊपर कमेंट जायज़ किस्म का ज़रूर कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई झगड़े की वजह नहीं बना सकते। इससे हम उन बातों को सुनेंगे, हम उनको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि ये बात मुनासिब है या नहीं है, और फिर हम उसको अपने अगले फ़ैसलों के लिए करामत बनाने की कोशिश करें। जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, भाई अदलिया का कोई रुझान नहीं होता, अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।